आप बालक बड़े होने लगे। अब प्रभु को बहुत जल्दी बड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर कन्हैया प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रकट होने की। गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, गुरु गए पढ़ने गए, रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। लौट के आ गए। एक दिन विश्वामित्र जी लेने के लिए आए प्रभु को। पहले तो महाराज दशरथ नहीं भेज रहे हैं, बड़े उदास हो गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने से राम लक्ष्मण को भेज दिया। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। महाराज जनक ने जनकपुर में प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह किया जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के जनकपुर में गए हैं। महाराज जनक देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया। यहाँ तुलसी जी एक बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। गुरुजी के पास राम लक्ष्मण बैठे हैं और राम जी गुरुजी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव गुरु लक्ष्मण के हृदय में एक इच्छा है, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाए जनकपुर आवे देखे। हम जाके जनकपुर को देख आए। और गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अब देखना यहाँ तुरंत शब्द में कुछ छुपा है। राम जी कह रहे हैं गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर देखने की, आप आज्ञा दें तो लक्ष्मण को ले आओ, तुरंत ले आऊंगा दिखा के। इसी तुरंत से पता चल रहा है इच्छा तो खुद की भी है, परिणाम लक्ष्मण का ही लगा रहे। अच्छा नहीं तो एक बात बताओ, लक्ष्मण को दिखाने के लिए ले जाएंगे तो आंख बंद करके जाएंगे क्या? खुद भी तो देखेंगे। अरे ये भी तो कह सकते थे गुरुजी हमारी इच्छा है हम दोनों जाके नगर देखें ना। लक्ष्मण की इच्छा है गुरुजी अगर आप कहो तो हम दिखाए ला और जल्दी आ जाए। अब गुरुओं से क्या? गुरु तुरंत बोले धर्म से पालक तुम ताता, तुम तो धर्म के सेतु हो। जनकपुर देखने के लिए क्या आज जनकपुर वासियों को जाकर के धन्य कर दो, निहाल कर दो उनके नेत्रों को। जाई देखिए आवो नगर सुख निधान दो भाई, करौ सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जनकपुर वासियों के नेत्रों को सफल कर दो। आप जानते हैं नेत्रों की सफलता तो प्रभु दर्शन से है। राम लक्ष्मण गुरुदेव की आज्ञा लेकर के जनकपुर में गए। ये समाचार जनकपुर वासियों को पता चला। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे। जनकपुर वासियों को पता चला कि दो सुंदर राजकुमार आए हैं जनकपुर देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, जो कोई जो कुछ कर रहा था दौड़ पड़ा उसी अवस्था में। और एक बार प्रभु के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता है। जनकपुर की सखियां इकट्ठी हुई, प्रभु का दर्शन किया। आहा कितने सुंदर है। तो एक सखी बोली बहन मेरे मन में तो ऐसा भाव आवे, अगर हमारी जानकी के योग्य कोई वर है तो ये सामरा सलोना श्री राम है। किसी तरह से इसका विवाह हो जाए जानकी के साथ। दूसरी बोली हो कैसे जाएगा, महाराज ने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ठान रखी। तीसरी बोली तोड़ देंगे महाराज प्रतिज्ञा को, इनको देख लेंगे। चौथी बोली अजी वो नहीं तोड़ने वाले। पांचवी बोली प्रतिज्ञा वो तोड़े न तोड़े ये धनुष जरूर तोड़ देंगे। चर्चा हो रही है आपस में।
कोई एक बोली, एक बात बताओ, अगर विवाह हो भी जाए, विवाह हो ना हो, तुम पहले तो ये बताओ तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो इनकी शादी में? विवाह नहीं क्या होगा, तुम्हें क्या लेना देना? तो वो सखी कहती है, देखो अगर हमारी जानकी के साथ इनका विवाह हो जाएगा ना, तो हमारे जनकपुर में इनकी ससुराल हो जाएगी, और ससुराल हो जाएगी तो कबहू तो सखी आवे यही नाते, कभी कभी ससुराल में घूमने तो आएंगे, और जब आएंगे तो एक बार इनका पुनः दर्शन होगा। चर्चा चल रही है। पुर बालक कही मृद मृद बचना, सादर प्रभु ही दिखावे ही रचना। न जनकपुर को देख करके आए, वहां पहुंचे जहाँ विशाल धनुष रखा है। सारे जनकपुर की शोभा को निहार करके प्रभु गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए भेजा। अब पुष्प वाटिका में प्रभु की एक परेशानी आई। पुष्प वाटिका के जो रक्षक है ना, वो अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर नहीं जाने देंगे हम। क्यों भैया? श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जाने न दइए। आवत हैं मिथिलेश की नंदिनी, तो उनसों का बातें बनई है। पाँव छुए पत्थरा उड़ जाते हैं, हाथ छुए बिरवा उड़ जई हैं। हाथ छुए बिरवा उड़ जई। हमने सुना है आपके पैरों में ऐसा चमत्कार है कि पत्थर स्त्री बन के उड़ जाता है। हाथों में तो कुछ ज्यादा ही होगा महाराज। आप हमारे बच्चों का स्पर्श करें पुष्प तोड़ने के लिए, कहीं ऐसा न हो सारा बगीचा स्त्री बन बन के उड़ जाए। अभी जानकी आ रही है गौरा पूजन के लिए, पूछेगी कहाँ है बगीचा, हम क्या बताएंगे? लक्ष्मण जी कह रहे हैं लो भैया और कर दे उद्धार है, फूल भी नहीं तोड़ने देगा। लेकिन प्रभु समझा बुझा के अंदर गए, पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़े। इधर में जानकी जी आई माँ भवानी का पूजन करने के लिए। राम जी ने जानकी का दर्शन किया, जानकी ने राम जी का दर्शन किया, और माँ भवानी से जाके प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सेवक तोय सुलभ फलचारी, बरदायी त्रिपुरारी प्यारी। सबकी अभिलाषा पूर्ण करती हो, मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। माँ भवानी का आशीर्वाद मिल गया। खसी माल मूर्त मुस्कान, जाओ जानकी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। और कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी? तुलसी जी ने स्पष्ट कर दिया, मन जाहि राजे मिलई सो परसद सुंदर सामरा। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माँ भवानी का आशीर्वाद लेकर के जानकी जी आई। गुरुदेव के पास राम लक्ष्मण पहुंचे पुष्प लेकर के। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रातः काल हुआ, इधर धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। देश देश के भूपति नाना बड़े बड़े राजकुमार आए, धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन कोई हिला भी नहीं पाया। तो महाराज जनक
बड़े निराश हुए, बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। अगर मुझे पता होता पृथ्वी पर योद्धा नहीं है तो मैं क्यों ऐसी प्रतिज्ञा करके हंसी करा था। पता लग गया कि अब इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है। तजो आस निज निज गृह जाओ। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, आवेश में आ गए। रघुवंश ने जहाँ को होई तई समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मणि जान, इनको पता है प्रभु श्री राम यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसे सब। अरे ये धनुष की बात करते हैं, कंद के वो ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जब डारो। बहुत आवेश में है। तो राम जी ने सारे से लक्ष्मण को शांत कर दिया। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाओ राम धनुष को उठाओ, उठाओ राम भंजो बहु चापा, मैं तात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा पाई, गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया और धनुष के पास गए। जानकी जी भी माँ भवानी से प्रार्थना करती हैं, आज तक जितना पूजा जब तक किया है माँ, उसके प्रभाव से धनुष की गलता को हर ले, राम जी धनुष को उठा लें। राम जी ने देखा ओहो जानकी जी व्याकुल हो रहे हैं, विलंब नहीं करना चाहिए। तो तुलसी जी घोषणा कर देते हैं, उसी क्षण के मध्य, उस सभा के मध्य, ही क्षण मध्य राम धनु उसी क्षण के मध्य, उस सभा के मध्य, और धनुष को भी भगवान श्री राम ने मध्य से ही तोड़ दिया। आहा, सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। जो दुष्ट राजा थे बहुत कुछ बड़बड़ करने लगे। जानकी जी आई जयमाला हाथ में लेकर के प्रभु को पहनाने के लिए। अब माला पहनाना चाहते हैं लेकिन अब यहाँ थोड़ा चक्कर पड़ गया, राम जी की लंबाई थोड़ी ज्यादा और जानकी जी माला नहीं पहना पा रहे। तो जनकपुर की जो सखियां हैं जानकी जी की, वो राम जी से कहती है प्रभु थोड़े झुक जाओ ना जी। अब रघुवंशी झुके कैसे? हाँ, आज को साधारण बालक को ससुराल में झुकना नहीं चाहता। सखियां तो प्रार्थना करती हैं, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया लली छोटी सी।
भगवान को बहुत मनाया जनकपुर की सखियों ने, पर प्रभु नहीं माना। अब तो सीता जी की सखियों ने लक्ष्मण को इशारा किया, प्रभु आप ही लक्ष्मण जी कुछ करो। इशारे में बात हो रही है, आप हमारा काम करा दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे। हाँ, अकेले राम जी की शादी क्यों, जानकी की और भी तो बहनें हैं ना। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जानकी जी को खड़े खड़े काफी समय हो गया, कुछ तो करना ही चाहिए। अब देखिए धनुष तोड़े हुए थोड़ा टाइम हो गया, अब लक्ष्मण जी दौड़े, ओह भैया ने धनुष तोड़ दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया। दौड़े दौड़े आए राम जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही राम जी ने देखा लक्ष्मण चरणों में पड़े, लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही राम जी झुके, जानकी जी ने माला पहना दी। बोल रामचंद्र भगवान की। आज जनकपुरवासी बड़े आनंदित हैं। और बाद में तो फिर आप जानते हैं महाराज दशरथ बारात लेके आए, चारों कुमारों का विवाह संस्कार हुआ। थोड़ा सा विचार करते चले, महाराज दशरथ के 4 पुत्र और 4 पुत्र वधू पर। राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ। थोड़ा सा विचार करेंगे। शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति मिली। श्रुति कीर्ति का अर्थ क्या है? श्रुति माने वेद, कीर्ति माने यश। जो वेद के यश को गाता है वो शत्रुघ्न बन जाता है। शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? जो शत्रुओं का विनाश करे। बाहर के शत्रु छोड़ो, अंदर के शत्रु, जो हमारे अपने अंदर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि, ये जीवन में से कब नष्ट होंगे? जब श्रुति कीर्ति हमारी जीवन में आएगी तो हम शत्रुघ्न बनेंगे। इनसे बड़े कौन है? लक्ष्मण जी। इनके साथ उर्मिला का विवाह हुआ। उर्मिला का अर्थ क्या है? उर माने हृदय, निर्मल हृदय, या ये समझे हृदय को लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाली। मानो हृदय को जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हृदय में बिठा दे, हम आगे की ओर बढ़े। और जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो लक्ष्मण है लक्ष्य। उर्मिला आई जीवन में, हम लक्ष्मण बने। लक्ष्मण से बड़े कौन है? भरत जी महाराज। भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है। भरत के का विवाह हुआ मांडवी के साथ। मतलब हमारी दृष्टि सारे भूमंडल में, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में सबके प्रति प्रेम हो। सारे भूमंडल में हमारी प्रेममयी दृष्टि हो जाए तो हम भरत बन जाएंगे। और जब भरत बनेंगे तो भरत से बड़े कौन है? राम जी। राम का विवाह हुआ सीता के साथ। तो जब हम भरत बनेंगे, यानी सारे भूमंडल में हमारी प्रेममयी दृष्टि होगी, तो सीता रूपी शांति जीवन में आएगी।
और सीता रूपी शांति जिसके जीवन में आ जाए, राम रूपी ब्रह्म की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। बोल रामचंद्र भगवान की। अब उसके बाद कथा आप सब जानते ही हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक में रामायण। अभी कन्हैया प्रकट होंगे तो एक ही श्लोक में रामायण गानी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर के मानव को मानव जीवन जीने की शिक्षा प्रदान की है। इस प्रकार से परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश की कथा करते हुए अब कथा को चंद्रवंश में प्रवेश कराते हैं। कथा चंद्रवंश में प्रवेश करे उससे पहले 2 मिनट से कीर्तन कर लेते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो। देखो वो बोलना जिसको लगे कि गोविंद मेरा है। एक बार क्या हुआ, हम कथा कर रहे थे यहाँ गाँव एक पावसर, वहाँ के भक्त रोज आ रहे हैं, पूरा ट्रैक्टर भर के आते हैं। बहुत श्रद्धालु गाँव में पावसर और बहुत पुराना संपर्क भी है हमारा उस गाँव से, बड़ा अच्छा नाता है। भगवान की कृपा है उस गांव के ऊपर। प्रभु से प्रार्थना ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति उनके अंदर बनी रहे। तो वहां कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात हो गई, तकरीबन 10-15 साल 20 साल पुरानी हो सकती है। तो वहां एक बुजुर्ग थे, जब ये कीर्तन कराया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो उठ के चल दिए। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले अब हम यहाँ करेंगे भी क्या, गोविंद भी इन्हीं का गोपाल भी इन्हीं का, हम क्या करें बेटे बेटे चले अपने घर। तो भैया आप सबका हो जाएगा, बड़े भाव से गाएंगे तो बोले गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
प्रवेश करती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ। इन्हीं पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, वय, विजय और जय। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके एक तेजस्वी पुत्र हुए गाधी। इनकी एक पुत्री है सत्यवती जो ऋचिक मुनि के लिए ब्याही गई। एक बार ऋचिक मुनि से सत्यवती ने संतान के लिए प्रार्थना की तो इनकी माँ ने भी कहा कि मैं अपने तो दामाद से कैसे कह सकती हूँ, अपने संतान के लिए संकोच लगता है, आप ही मेरी तरफ से निवेदन कर दें। तो उन्होंने दोनों के लिए खीर पकाई, पत्नी के लिए ब्रह्म मंत्र से और सास के लिए क्षत्रिय मंत्र से। खीर की अदला बदली हो गई। जब मुनि को पता चला तो मुनि कहते हैं ये तो ठीक नहीं हुआ देवी, इससे तुम्हारा जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा और तुम्हारा जो भाई होगा वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण स्वभाव का होगा। तो निवेदन किया महाराज किसी तरह से रोको। ऋषि ने कहा अपने तप के प्रभाव से एक पीढ़ी तो रोक सकता हूं लेकिन आगे नहीं रोक पाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं सास जी के जो पुत्र हुए वो महाराज गादी के क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण जैसे हुए, जिनका नाम विश्वामित्र हुआ। और जो क्षत्रिय मंत्र से खीर पकाई गई उससे तपोबल के द्वारा उन्होंने ऋषि ने रोक लिया तो उस पीढ़ी में तो जमदग्नि हुए, लेकिन इससे आगे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र हुआ, जिनको हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की। और सास जी ने जो खीर खाई उस खीर के प्रभाव से क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण स्वभाव का पुत्र हुआ जो विश्वामित्र कहलाए। इसी वंश परंपरा में इनके वंश में हुए राजा नहुस, और राजा नहुस के 6 पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, आयति और प्रति। इस ययाति के यहाँ ययाति के वंश में ययातिर ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोर्वंशम नरऋषभ वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम। ययाति के बड़े पुत्र हैं यदु। इनके वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवगण। देवगण की 2 पत्नी थी। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का जो पुत्र हुआ उसका नाम है सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। और दूसरी पत्नी के जो पुत्र हैं सूरसेन, उनके पुत्र हुए वसुदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं वसुदेव जी के साथ में देवकी आदि 7 कन्याओं का विवाह हुआ। शांति देवोपदेवाच श्रीदेवा देव रक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहता। वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस देवकी के द्वारा भगवान पुत्र रूप में प्रकट होके आए, नाना प्रकार की ब्रज में लीलाएं करी, कंस का उद्धार किया, द्वारका में जाकर के रहने लगे, पृथ्वी का भार उतारा और गोलोक धाम के लिए चले गए। इतनी कथा कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर के लिए मौन हुए। राजा परीक्षित ने निवेदन किया गुरुदेव फिर आगे कैसे, आगे तो कहिए कृष्ण कथा क्या होगी। सुखदेव जी बोले कृष्ण कथा मैंने 1 मिनट में पूरी तो कर दी। राजा ने निवेदन किया गुरुदेव
जैसे सूर्य वंश की कथा अपने चंद्रवंश की कथा विस्तार से वर्णन की। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। जैसे विस्तार पूर्वक आपने इन कथाओं का वर्णन किया, कृष्ण कथा इतने सूक्ष्म में क्यों? तो सुखदेव जी बोले, राजन 4 दिन से भूखा प्यासा बैठा कथा सुन रहा, भूख प्यास लग रही होगी, कुछ खा पी ले। परीक्षित बोले, गुरुदेव अब भूख प्यास के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, एक बार प्यास लगी तो ऋषि का अपराध कर दिया और आपके मुखार बिंद से निकले हुए अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूं, अब भूख प्यास नहीं सताता। सुखदेव जी कहते हैं, धन्य है परीक्षित, तेरे जैसा श्रोता तो नहीं देखा। 4 दिन से निरंतर कथा का पान कर रहा है और भूख प्यास नहीं सता रहे। परीक्षित और सुखदेव जी की कथा कोई हमारी आपकी तरह थोड़ी हुई। 12 से 4 का समय रखा, 12:30 बजे तक शुरू नहीं करेंगे, 4 बज जाए तो 4 बार घड़ी देखेंगे, 4 बार कमर को उल्टा सीधा करेंगे, बैठा नहीं जाता। वो तो कथा ऐसी चल रही है, बस गंगा बहती जा रही है। अवश्य सुनाऊंगा राजन। उस समय का प्रसंग है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, दुराचारी अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी से सहन नहीं हो रहा है। देवताओं को लेकर के भगवान की प्रार्थना करती है। भगवान ने कह दिया, मैं शीघ्र ही यदुवंश में अवतरित होने वाला हूं। देवताओं ने सोचा, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हम भी जाकर के यदुवंश में अपने अपने अंश से वहां जाके प्रकट हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय का प्रसंग है जब कंस मथुरा में आया। देखिए, कंस का जन्म हुआ था, ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ये तो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर ये बालक रहा तो सत्यानाश करा देगा। इस भय से इस बालक को यमुना में प्रवाहित कर दिया था। पिटारी में रख के इसको प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ मथुरा से बटेश्वर में आ गया। बटेश्वर के राजा है महाराज सूरसेन। सूरसेन यमुना स्नान कर रहे थे, सुंदर बालक को देखा, उठा करके ले आए, पत्नी को दे दिया। आज तक तुम्हारा एक बालक था, एक और मिल गया, दोनों को पालो। दोनों का पालन पोषण यानी वसुदेव और कंस का पालन पोषण एक साथ हो गया। इसलिए कंस बड़ा परम मित्र मानता है वसुदेव जी को। नारद जी ने आके सारी बात बता दी थी कि ज्योतिषियों के कहने से महाराज उग्रसेन ने तुम्हें यमुना में प्रवाहित करा दिया था। कंस आया मथुरा में, उग्रसेन को उठा के जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। अब मन में भाव आया, मेरी अन्य बहनों का विवाह हो गया, देवकी रह गई, इसकी शादी तो कर दूं। सोचा किससे करूं, वसुदेव मेरा मित्र तो ऐसी से कर देता हूं। तो वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह कर दिया। वर वधू की विदाई का समय आया। इतना प्रेम करता है देवकी को कि स्वयं रथ लेकर के पहुंचाने जा रहा है, पर इन देवताओं को भी चैन नहीं पड़ता। अभी मथुरा से बाहर नहीं निकल पाए, आकाशवाणी कर दी, कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है, अस्यात्वाम अष्टमो गर्भो हंतेयाम वहसे बुध। अरे मूर्ख, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस ने एकदम बदल गया। दुष्ट के बदलने में देर नहीं लगती। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में खुश, दूसरे क्षण में नाराज, पता ही नहीं चलता कब खुश है कब नाराज। बदल गया एकदम से। रथ से नीचे उतरा, देवकी की चोटी पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया, तलवार निकाल ली, मारने के लिए तैयार हुआ। ये देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। वसुदेव जी रथ से नीचे उतरे, समझाने लगे, राजन ये क्या कर रहे हो, दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, क्या कहेंगे लोग, एक स्त्री को मार दिया, वो भी अपनी बहन को। आपने सुना नहीं महाराज, आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा। अरे खतरा इसके 8वें पुत्र से है ना, इससे तो नहीं। मैं वचन देता हूँ, इसका जो भी संतान पैदा होगी, उत्पन्न होते ही मैं देता चलूंगा, आप उसको मार देना। कंस
बहुत विश्वास करता है वसुदेव जी। छोड़ दिया देवकी। ठीक है, मैं आपके कहने से छोड़ रहा हूं, पर हमारी एक शर्त है, जब तक इसके 8 संतान नहीं हो जाती तब तक आपको हमारे कारागार में रहना पड़ेगा, दोनों को जेल में डाल दिया। समय आने पर देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी लेकर के कंस के सामने उपस्थित हुए। कंस की सत्यता पर मुक्त हो गए। ले जाओ महाराज, आकाशवाणी ने तो 8वां पुत्र बताया है ना, मैं इसको क्यों मारूं? वसुदेव जी खुश होकर के ले जाने लगे। अभी महल के दरवाजे तक पहुंचे, नारद बाबा आ गए। नारायण नारायण। अगर ये कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो काहे को प्रकट होंगे प्रभु? इसके पाप का कड़ा तो जल्दी से भरना ही चाहिए। अरे कंस, ये वसुदेव जी बालक को लेकर कैसे वापस जा रहे हैं? वो महाराज, मुझे तो 8वें पुत्र के लिए कहा ना आकाशवाणी ने, मैंने सोचा इस पहले को क्यों मारूं। तू बहुत भोला है, इन देवताओं का भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं गिनती किधर से शुरू करें, आगे से गिने, पीछे से गिने, बीच में से गिने, क्या पता इनका। कंस बोला तुम क्या करो, मार दूं क्या? नारायण नारायण, हम क्यों कहें किसी को मारो, बिना मंडल उठाया चले गए। अभी वसुदेव जी दरवाजे तक पहुंचे, बुला लिया वापस। उनकी गोदी में से पुत्र को लिया, उसकी हत्या कर दी। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार डाले। 7वें गर्भ में स्वयं शेष जी आ गया। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के उदर में स्थापित करो और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के यहाँ कन्या रूप में जाकर के प्रकट हो जाओ। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल के रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया, जिससे बलराम करती है ना, दुनिया स्तुति करेगी। तो ब्रह्मा आदि देवता गुप्त रूप से कारागार में आए हैं और स्तुति की है। भागवत में इसको गर्भ स्तुति के नाम से ही जानते हैं। भगवान की स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति। कारागार में गुप्त रूप से ब्रह्मा शिव आदि देवता आए और गर्भ स्तुति करते हैं प्रभु के स्वागत में। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम
गर्व स्तुति करते हैं। देव की वसुदेव को सांत्वना प्रदान करते हैं। अब आपको कंस से घबराना नहीं चाहिए, साक्षात परमात्मा तुम्हारे पुत्र बन के आ रहे हैं। गर्व स्तुति करके देवता तो चले गए। कारागार अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। कंस एक दिन आया, देखा ये अचानक इतना प्रकाश कैसे, समझ गया ये मेरा काल होगा। सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी, सैनिक बहुत बढ़ा दिए, हर पल की मुझे खबर मिलनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की बुधयुक्त अष्टमी तिथि। आहा, समय ने मानो प्रभु के अवतरित होने के सारे गुण प्रकट कर दिए हैं। पृथ्वी की खान से रत्न अपने आप निकल रहे हैं और उनका यथेच्छ दान भी हो रहा है। गौओं के स्तरों से दूध की धार अपने आप बह रही है, मानो पृथ्वी गाय बन के भगवान का अभिषेक कर रही है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड की अग्नि जो बुझ गई थी स्वयं प्रज्वलित होने लगी। कंस को छोड़ के और कोई ऐसा नहीं जिसका मन प्रसन्न नहीं हो। बुधयुक्त अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। ऐसी अंधकाराच्छन्न अर्धरात्रि है, मानो जड़ चेतन सभी प्रभु के स्वागत में होड़ लगा रहे हैं। मंद मंद बूंदें आसमान से गिर रही हैं। बादल छा गए हैं। जब काले काले बादल छाते हैं न जी, तो तारे छुप जाते हैं। अब तारे सोच रहे हैं ये बादल तो हमें प्रभु का स्वागत करने ही नहीं दे रहे, हमें भी तो प्रभु का स्वागत करना चाहिए। बादलों से बाहर जाकर के टिमटिमाने लग जाते हैं अपने प्रभु के स्वागत में। मानो जड़ चेतन आप प्रभु को पुकार रहा है, हे गोविंद आओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। आइए आप भी बड़े भाव से पुकारिए, आपके हृदय में मेरा कन्हैया प्रकट होने वाला है। आवो श्याम जी, कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। Yeah.
वो सावरे चेतन सब प्रभु को पुकार रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसी अंधकाराक्षण अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, ऐसी मांगलिक वेला में वह अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके कंस के कारागार में माता देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गया। बोल वृंदावन बिहारी। समझदार है सब, जोर से बोलेंगे तो कंस महामा चल जाएगा। बड़ा विलक्षण बालक प्रकट हुआ है। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। बड़ा अद्भुत बालक, ऐसा विलक्षण बालक जिसके बालक स्वयं ब्रह्मा है। पीताम्बर धारण किए हुए है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है। जब ऐसा विलक्षण बालक प्रकट हुआ, देवकी वसुदेव ने देखा।
त्रिशूलं वाहिनो देवी भद्रकाली नमोस्तुते चन्द्रमा मनसो जातः पुष्पैरेवाभिवन्दनं स्वात्मानम् अभिवन्दज ॐ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रस्तदु ब्रह्मः नामस्य प्रजापतिः भागवत भगवान की अधमंत्र पुष्पांजलि फूल दे दीजिए। हरि ओम जजने जज्नमय जन्म देवा स्नान धर्मान प्रथमान्या
प्रसन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकबाटलाजैर्पुरागयात् करवीररसान पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रवीणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव करुणावतारो संसारसारो भुजगेन्द्रहारो सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बहुत धन्यवाद आप लोगों के आगमन का। राधा माधव गुरुकुल परिवार आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है और प्रेम से सब लोग आरती लेंगे और प्रेम से प्रसाद। आज माखन मिश्री का प्रसाद है। सब माताएं भक्तवंत कृपया 2 मिनट लेट सही लेकिन प्रेम से प्रसाद लेंगे। कल कथा में गोवर्धन लीला होगी, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन और शाम को गोवर्धन लीला का कथा होगी। इससे भी अधिक संख्या में कला लोग पधारे। राधा माता गुरुकुल परिवार की ओर से आप सभी का वंदन अभिनंदन है। हाँ, आराम से प्रसाद लें सब लोग। लेते जाना लेते आना लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम